डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। नैंड इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों देखने लगे हैं पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ऑनवर्ड्स हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएंगे। नैंड इम्प्लीमेंटेशन, नैंड को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा गेट हो जिससे हर सर्किट, हर चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। हमारे पास नॉर्मल जो भी हम सर्किट बनाते हैं तो हम बना देते हैं एंड गेट यूज करके, और गेट या इन्वर्टर यूज करते थे। लेकिन नैंड गेट एक ऐसा है जिससे हम एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और इन्वर्टर भी बना सकते हैं। तो नैंड अगर की इम्प्लीमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जिसमें ये तीनों गेट्स एक एक दफ़ा यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं को रिप्लेस, अब हमारे पास जो ओवरऑल सर्किट होगा उसमें टोटल 3 डिफरेंट गेट यूज़ हो रहे होंगे। अब अगर इसी चीज़ को हम ऑप्टिमाइज करना चाहें और हम नैंड गेट यूज़ कर लें तो हमारे पास 3 गेट्स के बजाय एक ही गेट, एक जो ओवरऑल आईसी हमारे पास 3 आईसीज के बजाय, और जो 3 गेट्स हैं उनके बजाय हमारे पास एक नैंड की आईसी और उसके ही डिफरेंट गेट्स हमारे पास यूज़ होंगे। तो हमारे पास ओवरऑल जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक आईसी बनाने की कॉस्ट लेट से हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो अगर हमारी जब 3 आईसीज अगर कंज्यूम होंगी तो हमारे पास 3 लाख कॉस्ट आएगी। और उसी कॉस्ट को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, हम सिर्फ एक नैंड की आईसी यूज़ करते हैं और उसके गेट्स हम यूज़ कर लेते हैं जो उसके अंदर 4 अवेलेबल गेट्स होंगे, तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सर्किट की रिड्यूस हो जाएगी। और नैंड को जो फैब्रिकेट जब हम आईसी पे करते हैं तो हमारे पास जो नैंड है वो इजीली फैब्रिकेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नैंड का ट्रुथ टेबल क्या होता है। नैंड क्या होता है कि ऑपोजिट ऑफ एंड। जिधर जिधर एंड 0 होता था उधर नैंड हमारा 1 हो जाएगा, और जिधर हमारा एंड 1 होता था उधर हमारा नैंड 0 हो जाएगा। सबसे पहले अब हमने अपने एंड गेट को रिप्लेस करना है नैंड से, और गेट को रिप्लेस करना है नैंड गेट से, एंड इन्वर्टर को रिप्लेस करना है नैंड गेट से। तो हमें इन तीनों की रिप्लेसमेंट बनानी है बाय यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर लेट से इनपुट आउटपुट, इनपुट पे अगर हम 0 अप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाए, और इनपुट पे अगर हम 1 अप्लाई करें तो हमें 0 मिल जाए। अब हमने जो नॉर्मल हमारे पास इन्वर्टर का सिंबल होता है वो होता है इस तरह का नॉट गेट जिसे हम कहते हैं। अब हमने इसको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग एंड। अब हमें पता है कि एंड गेट में 2 इनपुट्स होती हैं या इससे ज़्यादा इनपुट्स होती हैं। जो बेसिक नैंड गेट होगा हमारे पास उसमें 2 इनपुट्स होंगी। लेट्स से ये इनपुट 1 होगी और ये हमारी इनपुट 2 होगी। ये इसका सिंबल आ गया और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। अब हमने इन्वर्टर बनाने के लिए इन दोनों इनपुट्स को कंबाइन करना है और एक इनपुट दे देनी है, क्योंकि नॉट गेट की हम रिप्लेसमेंट करें इसमें एक इनपुट होती है और एक ही हमारे पास आउटपुट होती है। अब हमने एक इनपुट ही दोनों गेट्स पे, जो इसकी जो एक गेट यूज करना और उसकी दोनों पिंस पे एक ही इनपुट हमने अप्लाई कर देनी है, तो हमें आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड मिलेगी। अगर हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं। अब ए है हमारे पास, दोनों गेट्स, दोनों जो पिंस हैं उन पे सेम इनपुट ही जा रही है, तो दोनों इनपुट्स या तो 0 होंगी तो हमारे पास आउटपुट, क्योंकि नैंड गेट है अपोजिट ऑफ एंड है, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 1। दोनों इनपुट्स अगर 1 होंगी तो हमारे पास आउटपुट आएगी 0। तो हम देख रहे हैं कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हमें 1 मिल रही है, इनपुट अगर 1 है तो हमें आउटपुट 0 मिल रही है। तो ये हमने देख लिया कि इस सर्किट के थ्रू हमारा जो इन्वर्टर का ऑपरेशन है वो फुलफिल हो रहा है। तो अब जहाँ भी हमारा इन्वर्टर यूज हो रहा होगा, नॉट गेट जिसे हम कहते हैं, नॉट गेट यूज हो रहा होगा, उसकी जगह पे हम इस सिंबल से इसको रिप्लेस कर देंगे। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास एंड गेट। एंड गेट हमें पता है कि 2 इनपुट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं
और नैंड हमें पता है कि ऑपोजिट ऑफ एंड है, इसका मतलब है जो नैंड की आउटपुट आ रही होती है उसके आगे अगर हम इन्वर्टर लगा लें तो हमारे पास एंड की आउटपुट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये नैंड गेट है, इसके आगे अगर मैं सिंपल इन्वर्टर या नॉट गेट लगा लूँ तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगी वो एंड की आउटपुट मिलेगी हमें, और यहाँ से इस पॉइंट से जो आउटपुट मिलेगी वो हमें नैंड गेट की आउटपुट मिलेगी। अब हमने नैंड गेट तो स्टार्ट में हमारा वैसे ही रहेगा, ए बी इन्वर्टर की जगह हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे जो हमने इन्वर्टर अपना बना चुके हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंड गेट बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। थर्ड आ जाता है हमारे पास और होता है हमारे पास लेट्स से 2 इनपुट्स हैं a प्लस बी, और के लिए हम जो है वो सिंबल यूज करते हैं और गेट का। अब हमने इस सिंबल को रिप्लेस करना है बाय यूजिंग नैंड गेट्स। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक सर्किट में लिखता हूँ, उसके बाद जब हम उसको रियलाइज करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो और गेट है वो बन चुका है। ये एक सर्किट मैंने बनाया है। अब इसमें यहाँ से हमें मिल रहा है ए बार और यहाँ से हमें मिल रहा है बी बार। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और नैंड ऑपोजिट ऑफ एंड है, इसका मतलब है कि ए बार बी बार इनका होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, इस कॉम्प्लीमेंट को, इस बार को हम रिमूव करें तो हमारे पास बाय यूजिंग डिबॉर्गर्स लॉ जो है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा ए बार देन उस पर बार प्लस बी बार देन उस पर बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो ये पूरा सर्किट जो है वो जहाँ भी हमारा और गेट यूज हो रहा होगा उस पूरे सर्किट में हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है कुछ रूल्स हैं कि हमने जब सर्किट बाय यूजिंग नैंड गेट्स बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन या गिवन सर्किट होगा उसको हमने इंप्लीमेंट करना है AOI गेट्स, इसका मतलब एंड और इन्वर्टर गेट यूज करके हमने उसको इंप्लीमेंट करना है, एंड और नॉट, ये 3 गेट यूज करके हमने अपना जो है वो सर्किट बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हमने एंड और नॉट इन तीनों को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग नैंड सर्किट से रिप्लेस कर देना है। जो हमें क्या है, और इन्वर्टर के लिए हमारे पास ये सर्किट है, एंड के लिए ये सर्किट है, और के लिए हमारे पास ये सर्किट है, उनको इससे रिप्लेस कर देना है। फिर हमने क्या कर लेना है, रीड्रॉ दी सर्किट कर लेना है कि जो सर्किट हमारा बन जाएगा हमने उसको रीड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमने अपने जो नैंड के सर्किट्स हैं वो यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास डबल इन्वर्जन हो रही है, डबल इन्वर्जन का मतलब है कि 2 नॉट गेट हमारे पास इकट्ठे यूज हो रहे हो, तो हमने उसको उन दोनों नॉट गेट्स को जो है वो स्किप कर देना है। कोई भी सर्किट या कोई भी जब हमारे पास पाथ हो उसमें अगर 2 नॉट गेट इकट्ठे यूज हो रहे होंगे तो हमने उन दोनों को स्किप कर देना है। और 5th पॉइंट है कि अगेन ड्रॉ दी सर्किट, कि स्किप इन केस अगर कोई है तो उसको स्किप कर देना, उसके बाद दोबारा हमने सर्किट ड्रॉ कर लेना है। अगर इन केस हमारे पास कोई भी 2 नॉट गेट्स इकट्ठे नहीं यूज हुए हुए तो हमारा वही जो सर्किट है वही हमारा फाइनल सर्किट होगा। इन रूल्स को, इन
जो सर्किट्स हैं नैंड के, इनको फॉलो करते हुए अब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने एक सर्किट इंप्लीमेंट करना है जिसमें हमें गिवन है इक्वेशन ए बी प्लस सी डी। तो हमारा पहला स्टेप ये था कि हमने इस सर्किट को जो है वो एंड और एन इन्वर्टर या नॉट गेट यूज करके हमने इनको इंप्लीमेंट किया। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी डी भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। और ऐड करने के लिए हमें पता है कि हम और गेट यूज करते हैं। तो यहां से हमारी फाइनल आउटपुट आ रही है ए बी प्लस सी डी। अब इस सर्किट को हमने इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नेट। सबसे पहले हमारे पास ये दो एंड गेट्स हैं और ये एक और गेट है। एंड गेट को जो हमने एंड के लिए नैंड का सर्किट इंप्लीमेंट किया था हम उससे रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास ओवरऑल एंड का सर्किट था जो हमने रिप्लेस कर दिया इस एंड की जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास और है, और के लिए हमारे पास सर्किट था कि जो भी हमारी बैक साइड से इनपुट आ रही होगी उससे हमने इन्वर्ट करना है सबसे पहले, और देन हमने एंड गेट में नैंड गेट में अप्लाई कर देना है। इसी तरह ये इनपुट्स को भी जो आ रही है हमारे पास उसे इन्वर्ट करेंगे और हम इसे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल और के लिए सर्किट होगी। यहां से हमारा जो फंक्शन आ रहा होगा वो आ रहा होगा ए बी प्लस सी डी। अब हमारे पास हमने रीड्रॉ दी सर्किट कर लिया, जो थर्ड स्टेप था हमारे पास। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये था कि हमने देखने कोई अगर इन्वर्टर बैक टू बैक लगे हुए हैं तो हमने उनको स्किप कर देना है। तो हमारे पास कौन से इन्वर्टर जो है वो इकट्ठे बैक टू बैक लगे हुए हैं, एक ये इन्वर्टर और ये इन्वर्टर हमारे पास दोनों सीरीज में बैक टू बैक लगे हुए हैं। इसी तरह ये इन्वर्टर एंड ये इन्वर्टर हमारे पास सीरीज में बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो इन दोनों का हम जो है वो स्किप कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, इसको जो है ये हमारे पास ओवरऑल सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट को जो है वो हम ओवरऑल सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि क्या वाकई ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी या। तो यहाँ से हमें जो रिसीव हो रहा है वो ए बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट हमें रिसीव हो रहा है। यहाँ से हमें रिसीव हो रहा है सी डी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें फिर एंड गेट लगा हुआ है, इसका मतलब है ए बी और सी डी जो हमें पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका होल हमें जो है वो इन्वर्ट हमें रिसीव हो रहा है। अब हम अगर ये इस सर्किट को इसका डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू जो है वो सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सर्किट आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। तो ये हमारा जो है वो सर्किट जो है वो नैंड से बन गया। अब इस सर्किट में टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल नैंड गेट कितने यूज हो रहे हैं, 3। और इस सर्किट में देखें तो हमारे पास 2 एंड यूज हो रहे हैं और 1 और गेट यूज हो रहा है। इसका मतलब है हमें 2 डिफरेंट आईसीज चाहिए, जबकि हम नैंड गेट से अगर कंपेयर करें तो हमें एक आईसी चाहिए। तो हमारे पास ओवरऑल जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। एक और अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें ताकि हमारे पास जो है वो हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फंक्शन है हमारे पास ए सी प्लस बी सी बार। इसको हमने सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
ये ऐड हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे और गेट आएगा। तो यहाँ से हमें रिसीव होगा AC, यहाँ से हमें रिसीव होगा BC बार, और ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे AC प्लस BC बार। इनको अब हम जो है वो इस एंड गेट को इसके NAND की जो रिप्लेसमेंट उससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको और इसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हमने इस एंड गेट को रिप्लेस कर लिया उसके NAND की इक्विवेलेंट से। नेक्स्ट इस इन्वर्टर को हमने रिप्लेस करें NAND के इक्विवेलेंट से। नेक्स्ट इस एंड गेट को हम, ये हमारे पास ओवरऑल एंड गेट है, ये हमारे पास एंड गेट है, और ये हमने इन्वर्टर यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास है और गेट। और गेट के लिए जो इनपुट्स आ जाएंगे उनको हमने सबसे पहले NAND गेट से पास करना है, और यहाँ से हमने पास करना है। तो यहाँ से हमें जो है वो अपना ओवरऑल सर्किट मिल जाएगा। अब हम फिर देखें कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, कि हमारे पास अगर बैक टू बैक कोई इन्वर्टर्स हैं तो हमने उनको स्किप कर लेना है। इसको हम स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, यहाँ से इधर इसको एंड इसको स्किप कर देंगे। तो हमारे पास ओवरऑल सर्किट क्या बन जाएगा, हमारे पास ये ओवरऑल सर्किट रह जाएगा। अगर अब हम इस सर्किट और इस सर्किट का कंपैरिजन करें, जो AOA गेट से बनाया और जो NAND गेट से बनाया, यहाँ पे हमारे पास 3 ICs यूज हो रही हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 IC यूज हो रही है। टोटल जो तीनों ICs के एक एक गेट, 2 गेट एंड के यूज होंगे हमारे पास, एक और का और एक नॉट का। टोटल गेट्स हमारे पास 4 यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भी टोटल गेट्स 1 2 3 एंड 4 हमारे पास यूज हो रहे हैं। तो अगर हम ICs के साथ कंपैरिजन करें तो हमारे पास 2 ICs जो है वो हम कम यूज करें, क्योंकि देखें एक IC अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बाकी 3 भी गेट उसके यूटिलाइज कर लिए हमने यहाँ पे। तो हमारे पास जो ओवरऑल सर्किट है वो हमारा कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। अब हमारे पास जो सर्किट की कॉस्ट होगी वो ओवरऑल रिड्यूस होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास के मैप गिवन है, या के मैप के थ्रू हमने अपना जो है वो सर्किट इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप गिवन है, और इसको हमने NAND से इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो हमने जो हमारे स्टेप्स होते थे वही हम फॉलो करेंगे। हमने पेयर बनाने हैं, इन 4 वंस का इकट्ठा पेयर बन जाएगा, इन दोनों वंस का बन जाएगा पेयर, और एक इन वंस का पेयर बन जाएगा। सबसे पहले हम जो ये जो 4 वंस है इनके लिए इक्वेशन अगर हम लिखें तो हम देख लें 0 और 1 x चेंज हो रहा है, y 0 से 1 y भी चेंज हो रहा है, हमारे पास आ जाएगा z हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखें तो हमारे पास x चेंज नहीं हो रहा और y चेंज नहीं हो रहा, और y 0 है तो y डैश आ जाएगा हमारे पास, z हमारे पास 0 से 1 चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम अपनी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास x चेंज नहीं हो रहा और 0x तो x बार आ जाएगा, एंड y हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, y 1 है तो y ही रहेगा। तो
तो हमारे पास ओवरऑल सर्किट बन जाएगा एक्स वाई डैश प्लस जेड प्लस एक्स डैश वाई। इस सर्किट को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करें सबसे पहले बाय यूजिंग AOI गेट्स। तो हमारे पास ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया एक्स वाई डैश। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक्स डैश वाई। वाई सिंपल आ जाएगा एंड एक्स हमारे पास जो है वो इन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ से हमें रिसीव हो जाएगा एक्स डैश एंड वाई, और इन तीनों ने जो है वो आपस में ऐड हो जाना है जेड थर्ड इनपुट के साथ बाय यूजिंग और गेट। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल हमारा सर्किट बन गया एक्स वाई डैश प्लस जेड प्लस एक्स डैश वाई। अब इस सर्किट को हमने बाय यूजिंग NAND इम्प्लीमेंट करना। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस AND गेट को रिप्लेस कर देना है। इसकी NAND गेट की रिप्लेसमेंट से इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट सर्किट हम उसे कहते हैं, इसको भी रिप्लेस करना है, इनको भी, इसको भी, और फाइनली इसको भी हमने रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम दो इन्वर्टर्स को जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ से रिसीव हो गया एक्स बार, इसी तरह वाई को भी हम जो है वो इन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें रिसीव हो जाएगा वाई बार। जेड हमारे पास सिंपल ही आ रही थी तो जेड सिंपल ही हमारे पास यूज होगा। उसके बाद हमने जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है एक्स सिंपल एंड वाई बार, एक्स सिंपल एंड वाई बार। तो हमने क्या करना है, NAND गेट यूज करना है और उसके आगे उसका इन्वर्टर यूज करना है ताकि हमारा NAND गेट AND गेट बन जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स डैश का यूज और एंड वाई हमारे पास यूज होगा। यहां से हमारे पास रिसीव हो रहा है एक्स डैश वाई और यहां से हमारे पास रिसीव हो रहा है एक्स वाई डैश। नेक्स्ट हमारे पास है और गेट। और गेट हमने जो है वो उसी तरह ही सबसे पहले इनको इन्वर्ट करना है, जो तीनों इनपुट्स हमारे पास आ रही होंगी उनको इन्वर्ट कर लेना है, और फाइनली हमने एक और NAND गेट यूज करना है जो हमने फाइनल आउटपुट हमें देगा, विच इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई प्लस जेड। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वही है कि हमने चेक करने हैं कि कोई बैक टू बैक इन्वर्टर्स हमारे पास यूज है, तो हमने उनको रिमूव कर देना। हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव, ये और ये। अब हम जो है वो अपना सर्किट जो है वो रीड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमें रिसीव हो रहा है एक्स डैश वाई, यहाँ से एक्स वाई डैश। और यहाँ से हमारे पास ओवरऑल फंक्शन हमारा रिसीव हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो इस टॉपिक में से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।